अगर तुमने हमारे यहाँ से पंगे लिए तो तुम्हें पता है क्या रिजल्ट होएगा, मौत। वुल्फ का क्या हाल होगा भाई तो जानने लग रहा है जैसे पेड़ काटने जा रहा हो। पर उससे पहले इस मियाँ को होश आता है और ये बेहोश जो अपनी दूसरी बॉडी में नहीं उठाई, इसी बॉडी में उठाया। वाह, खैर जो भी है, उठते क्या नजारा देख। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं देखने वाली हूँ लुकिज्म का बुसान अर्क बाय व्यू। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिनरैंग का पास्ट। तो जिनरैंग का पास्ट काफी पेनफुल और स्ट्रगल से भरा हुआ है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। लुकिज्म पार्ट 53 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक मैसेज वेबअप का। टाइमर शुरू हो गया, मेरी बात सुनो। मैं कंपनी के साथ 2024 मई से काम करता आ रहा हूँ और अब जाके वो फाइनली हो चुका है। कंपनी का नाम है ZANFAATH जानफित और हमने साथ मिलकर बनाई है कुछ एनिमे टी शर्ट्स। मैंने वो कंपटीशन देखा, मैंने कैसे इंस्पायर नहीं हुआ, मेरा मन था, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज। आज 30 नवंबर को वेबसाइट लाइव हो चुके हैं और तुम्हें ये 3 डिजाइन देखने को मिलेंगे। पहला ये डीमन स्लेयर का, वन ऑफ माय फेवरेट, जस्ट लुक एट दिस, क्या प्यारा लग रहा है। सेकंड वाला ड्रैगन बॉल का, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रेफरेंस टू कैच हियर। और लास्ट उसका जो बोलता है द वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट रिजल्ट, द वन एंड ओनली शीरो ओनी। ये तीनों टी शर्ट इस टाइम लाइव है और 100 रुपए का ऑफ भी चल रहा है अभी। बट हाँ, हम बहुत लिमिटेड पीस ही निकाल रहे हैं बस। तो जाओ लो और जानफित कल्ट का पार्ट बनो, जो बोला उसने करो। लिंक डिस्क्रिप्शन। क्या जैसे मैं बोला, तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने बुसान आर्क ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। बुसान के भेड़िए की एंट्री हो गई थी और वो ऑलमोस्ट सबसे ही भिड़ लिया था। पर एंड में एक लेजेंड का बेटा आ गया था और पता लगा था कि उसकी कुल्हाड़ी भूखी है, तो वो थोड़ा खून पिलाएगा उसको। लास्ट पार्ट के एंड में वुल्फ वर्सेस इस डीमन का मैच हमेशा ही भूखी रहती है। ऑलमोस्ट डिफीटेड आवर वुल्फ। नाउ इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिनरैंग का पास्ट, जो थोड़ा सा बड़ा है, पर हाँ उसके बाद वापस इस फाइट में आएंगे। जिनरैंग का पास्ट शुरू होता है विद नंबर 2। मुझे पता है इसका नाम सानबेक कुछ है, बट नंबर 2 ज्यादा सूटेबल लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। और इजी रहता है बोलना नंबर 2 आज देखने वाले हैं, बट नंबर 2 के पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो हम देखते हैं उसको, जिनरैंग और नंबर 3 को, वो बैठे हुए यहाँ पे, पता लगता है वो यहीं पे रहते हैं एक्चुअली। खाली ये तो ये लोग यहाँ रहते थे कचड़े में। लोग नहीं, यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पर हाँ ये तीन दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लाइक काइंड ऑफ फैमिली। और अभी यहाँ पे ये लोग काम करवाते हैं बच्चों से, वो नहीं होता जो इलीगल। ये क्रीपी एस लेडीज का नाम है मामान। अपने तीनों लौंडे जो ट्रैश में रहते हैं उसकी ओनर है ये। सारे बच्चों को इकट्ठा करते बोलते, सारे लोग आगे को रिप्लाई नहीं करता डर के मारे। तो फिर बोलती है बच्चों तुम आंसर तो करो ना। कितने प्यार से बोल रही है, उतनी डायन होगी मेरे को। ये उन लोगों में से है जिनकी बोली मीठी है, काम नहीं, जस्ट लाइक फ्यू क्रिएटर्स। खैर भी बुढ़िया बता रही होती है, पिछली रात कोई बच्चा भाग गया था और इसने बहुत बार बोल रहा है ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर पैराडाइज, हाउ इज दिस पैराडाइज। खैर जो भी है, जो बच्चा भागा था वो पकड़ा गया और उसकी हालत तो मतलब हाँ, ये हालत कर देते हैं ये लोग। बाप रे, वो बच्चा है यार, बच्चे को तो छोड़ दो। ब्रो आर यू अलाइव, हेलो। और ये ओ व्हाट द हेल, बच्चा कूट दिया, अच्छा भागा होगा शायद से। और हाँ जो ये गैंडा ये बुढ़िया का बॉडीगार्ड है और शायद ये थोड़ा सा सनकी है। खैर जो भी है, पागल है। बोलते चलो बच्चों फटाफट काम पे लगो। वेल इन बच्चों काम क्या है, जो कूड़े का ढेर हर दिन इकट्ठा होता है यहाँ पे, उसमें से कुछ ना कुछ चीजें ढूंढ के निकालना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स या फिर कुछ और चीज जिससे पैसा कमा पाए ये लोग। बच्चों को किडनैप कर लेते होंगे, फिर उनसे काम करवाते हैं। देख के आगे साथ में आंट मामा इन लोगों से मैन्युफैक्चरिंग काम भी करवाती है। चाइल्ड लेबर राइट यार, कितने कैजुअली चाइल्ड लेबर दिखाया जा रहा है हमें ना। ये सारे बच्चे, इनके तो बुरे हाल हैं, पर इन ज्यादा किसका बुरा हाल है, अपने नंबर 2 का, क्योंकि बुढ़िया उसका मेकअप करते हुए अपने कार में उठा के ले जाती है। लग रहा है। बोलती है थोड़ा और आगे जाएंगे, द प्रेसिडेंट आस्क्ड फॉर यू फ्रॉम हिज वेकेशन हो, मैं तेरे भरोसा करूँ ना तो अच्छा काम करेगा ना। एंड नंबर 2 से यस मैम, बच्चे का मेकअप करा के उसे कहीं लेके जाया जा रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। नंबर 2, हाय क्या मैं ये सही सोच रही हूँ? कितने डिस्गस्टिंग होते हैं यार लोग। पास में कुछ ज्यादा बुरी चीजें हुई हैं यार। I trust you to do a good. Oh my God, that's prostitution I think. Number 2 used to get. खैर जो भी आप ये बूढ़े निकल नहीं पाते बिकॉज एक बच्चे ने उनका रास्ता ब्लॉक कर लिया है और ये है एक लड़का जिसका नाम ही नहीं है। दिस इज आवर डूड जिनरैंग। बूढ़े अप्रिशिएट करते हैं दैट योर फ्रेंडशिप इज वेरी टचिंग, इट ऑलवेज वार्म्स माय हार्ट टू सी इट। आप पीट साड़े को, अगर देखना तुम गैंडा कैसे पीट रहा है साला सांड बच्चे को, अरे मर जाएगा यार वो ऐसे तो। खैर जो भी है, किड जिनरैंग को देख के एक और बंदा आता है उसके साथ पिटने, और यह है नंबर 3, भाइयों का प्यार ऑन टॉप। नंबर 3 काफी हिट्स लेता है, वो ब्लीड भी करता है पर वो गिरता नहीं है। पर हाँ दोनों अभी बच्चे हैं, वो अपने भाई को नहीं बचा पाते। नंबर 2 बस समझ आता है कि मेरे भाई मुझे नहीं बचा पाएंगे, तो खुद ही बोल देता है चिंता मत करो सब कुछ ठीक है, ये तो आम बात है मेरे लिए। वो बस अपने भाइयों को बोल रहा है, अंदर से उसको बेचारा वही जानता होगा। लिटरली यार इन लोगों का पास्ट कितना ज्यादा डेंजरस रहा है। पता है कि
लगने वाले हैं उसके। वैसे वो मन में भी बोल रहा होता है कि हम कुत्ते हैं, हम ऐसे कुत्ते ने गलों में पट्टा बंधा हुआ है, हमें कभी फ्रीडम मिलने नहीं वाली है, और मिल भी गई तो पता नहीं हम उसे यूज कैसे करेंगे। खरा दे नंबर 2 वापस आता है, कुछ स्वीट्स वगैरह भी लेके आया है, वो बड़ा खुश है, स्माइल कर रहा है, बोल रहा है मैंने अच्छा काम करा, इसलिए शायद से मेरे को दी हुई मामा ने, वो बुढ़िया ने। बट तुम अपने दोनों लौंडों को देख लो, लाइक पिटे तो हैं बट दे नो नंबर 2 के मुंह पे जो स्माइल है वो फेक स्माइल है। जिन्नंग बोलता है भाई तू ठीक है ना, नंबर 2 भी बोल देता है अरे बोल रहा तो कुछ नहीं हुआ भाई, ले तो ये खाइए। पर हाँ रात को रो रहा होता है, बोल रहा होता है इट हर्ट्स सो मच, आई डो नॉट वांट टू पुट ऑन मेकअप। मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ, ओके बहुत कुछ हुआ है, इट हर्ट्स। हाँ दिख रहा है कहां से इट हर्ट्स, आई थिंक आई गॉट इट। क्या हुआ होगा बच्चे के साथ समझ जाओ, मैं वो नहीं बोल सकता बिकॉज यू लुकिज्म कोई पार्ट है घंटे प्लस का, उस पे $11 है, क्यों? बिकॉज मैंने एक वर्ड बोल दिया कुटाई। अच्छा आपसे कुटाई ऑफेंसिव वर्ड हो गया, बहुत बढ़िया। खैर जो भी है, अभी नंबर 2 को रुत तो ये अपना जिन रैंक सुन रहा होता है। उसे पहले पता था कि उसका भाई ठीक नहीं है, तो कल वो क्या करेगा, रिवेंज लेगा। हम देते हैं इस गैंडे को चोको पाई खा रहा होता है, और यहाँ पे आता है छीन लो रैंक, जिसके बाद स्टीम बंस का पैकेट है पर उसके अंदर एक पत्थर है, और मोटो को बोलता है तेरे चोको पाई चाहिए। मोटो उधर देखता है और जिन रैंक उसके मुंह पे पत्थर ही दे मारता है। क्या लग रहा है एक बार मारा ना, किड जिन रैंक स्ट्रेट अप डिस्ट्रॉयज द स्नोलैक्स। पर हाँ गैंडा एक पॉइंट पे आके फाइट बैक करता है, और इनकी लड़ाई का क्या रिजल्ट होता है, वेल दैट डूड इज कितना done. W Jinrang, my dear son, what have you done, bro? What did happen? Oh, जरा देखो जिनरैंग को नंबर 2 नंबर 3 पकड़ा हुआ बनना तो उसको और पीटता हो। खैर इसे पीटने के बाद जिनरैंग बोलता है हाँ मे भी हम पट्टे से बंधे हुए हैं, बट 2 of you belong to my pack, और मैं अपने पैक को प्रोटेक्ट करूंगा। देख रहे हो अब कोई सा भी आ जाए जिनरैंग पीट देगा। बचपन से प्रोटेक्टिव था। ओके सॉरी। हमें 2 लौंडे आते हैं जो बुसान गैंग के नंबर 2 नंबर 3 हैं, और इनमें से एक लात मार के जिनरैंग को उड़ा देता है, और उस आंटी को बोल रहा होता है आपने अपने पिल्लों को सीधे ट्रेन नहीं करा यार, अभी तो हम यहाँ पे थे वरना सोचो क्या होता आपके साथ। और हाँ शायद आपको अपने कुत्तों को ट्रेन करना चाहिए। वैसे कुत्ते की बात करें तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बच्चा इसको पेल देगा। वेल वी कैन से जिनरैंग was a born fighter, or at least he became one for his homies। खैर जो भी आगे बुसान गैंग वाले बोलते हैं ओए आंटी सुन, हम तेरे 3 लौंडों को लेके जा रहे हैं ना, हमने तीनों लौंडों को लगता है हम इस नर्क से निकल के कहीं और अच्छी जगह जा रहे हैं, फाइनली फ्रीडम मिल गई। वेल नहीं मिलेगी। हम बुसान के फाइटिंग अरीना में आते हैं, जहां लोग बोल रहे हैं लड़ो यार क्या कर रहे हो, इतने दिन से जार कर रहा था मैं, लड़ो मजा आएगा यार। वेल कौन है अरीना के अंदर, ये 3 बच्चे जंग की आड़ से उठा के ने यहाँ पटक दिया, और इनको बाप रे 3 छोटे से बच्चे इससे लड़ेंगे, सट के आ गए ये लोग। ओपोनेंट ये जानवर, और ये ने पिटेगा इनकी मारेगा, इसके इरादे गलत लग रहे हैं मेरे को। और आसपास जो लौंडे लपाटे वो अलग ही फील में है, वो कह रहे हैं अबे लड़ो यार। भाई आखिर जनता भी पागल है क्या? I wanna see you kill each other। अबे they are clueless। Look at their face। देखना लड़ाई देखनी है, भले वो बच्चे लड़े यार, बच्चे का लड़े तो चलता भी है। एक कहाँ वो 10 फीट का आदमी सामने बैठे हैं, 3 तो बच्चे बेचारे। They're like what we are doing here। कैसी ऑडियंस है बुसान की, जब बंदे को हाइप कर रहे हैं कि बच्चों को उठ। खैर जो भी है लड़ना तो पड़ेगा, कुत्ते हैं ऑर्डर फॉलो करेंगे वो। तो वहाँ तीनों भाई बिट जाते हैं जानवर से। नंबर 2 का एज यूजुअल बिहेवियर, कुछ भी हो जाए बस जीतना ही है, चाहे सामने वाला बंदा मरे या हारे। ना जो कैन सी अभी वो जानवर की गर्दन फाड़ रहा होता है। नंबर 3 डैमेज ले रहा है बिकॉज हिज बिल्ड लाइक अ टैंक, और जिनरैंग फोड़ रहा है इसको। ना तीनों भाई साथ मिलकर जीत जाते हैं, और इसके बाद जीत जाते हैं तो छोटों से स्ट्रॉन्ग थे बचपन से। बाद फाइनली फ्रीडम नहीं मिलती इनको, एक नया ओपोनेंट आ चुका है, इसका नाम है जमाल हैरिस, और इसको मेरे लौंडे पीट देते हैं। और इधर ही जिनरैंग अपनी एल्बो से अटैक करना सीखता है, और इसका जो रीजन है वो थोड़ा सुनकर बुरा लगा। ऐसे इसलिए बिकॉज वो एक बच्चा है, और जब वो पंचेस थ्रो करता है उसकी हड्डियां ही टूट जाती हैं। अब हड्डियां टूट गई तब अपनी एल्बो से अटैक करना सीखता है, और इसका जो रीजन है वो थोड़ा सुनकर बुरा लगा। ऐसे इसलिए बिकॉज वो एक बच्चा है, और जब वो पंचेस थ्रो करता है उसकी हड्डियां ही टूट जाती हैं। अब हड्डियां टूट गई तब भी लड़ना तो पड़ेगा, तो क्या करे, इसलिए वो तो हड्डियां टूटने की वजह से वो उसकी वजह से पंच मारना सीखा था, वो मारता है। दैट इज सैड। खैर जो भी है, जो सारे ओपोनेंट्स आए तीनों भाई साथ में लड़े और हरा दे सबको। ऐसे देखते देखते ये बन गए इस रिंग के नए चैंपियंस। सभी बुसानी गैंग के वो 2 लौंडे वापस आते हैं। अभी भी बुड्ढे नहीं हुए ये, उनको तो मर जाना चाहिए अभी तक।
और ये तो बिल्कुल नहीं बदले, अब वैसे के वैसे लग रहे हैं। और हाँ, ये लोग यहाँ पे आए हैं इनको ले जाने के लिए। नंबर 2 बोलता है हम कहाँ जाने वाले हैं, और बुसानी गैंग वाला बोलता है अबे कुत्ता है तो कुत्ता, तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम बस हमारी मानोगे चुपचाप। तो या जस्ट फॉलो योर ओनर्स ऑर्डर। ना ये लोग रिंग से निकल जाते हैं, उनको पहना दिया जाता है सूट, बिकॉज अब ये बन चुके हैं बुसान की गैंग के कुत्ते। मोर लाइक बुसान की जो गैंग है उसके गेट कीपर। नाउ गेट कीपर बन के इनको लग रहा था कि भाई लाइफ अब शायद चेंज हो जाए। वेल नहीं, गेट कीपर इन्हें एक रीजन से बनाया ना कि अगर अटैक करे तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, कुछ लोग इन पे अटैक करते हैं ना, पता नहीं कौन है ये, पर इनमें से बोल रहा होता है बुसान गैंग यू डिस्ट्रॉइंग बुसान। मोस्ट प्रॉबेबली ये भी कोई बुसान की गैंग ही होगी जो बुसान के अच्छे के लिए लड़ती होगी। और अभी जिस गैंग में अपने तीनों लौंडे हैं वो शायद बुसान डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कठपुतली की तरीके नचाया जा रहा है। जो भी तीनों लौंडे काफी डैमेज लेते हैं, बट वो हरा देते हैं जिसने भी अटैक करा होता है उनको। नंबर 2 बोल रहा होता है भाई कब तक चलेगा ये, हम कब तक जीने वाले हैं, हम क्या पूरी जिंदगी इनके कुत्ते बने रहेंगे, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए यार। वेल इसके बाद पे जिनरंग बोलता है पर हम कुत्ते हैं भाई। और तभी यहाँ पे कोई आता है जो बोलता है लग रहा था लड़ाई हो गई है, और क्या तुम दोनों ने इनको रोका है, भाई तुम में स्किल्स तो है काफी। अपने गैंग का नंबर 3 अटैक करता है इस बंदे पे, और ये एक घुसड़ में नंबर 3 को सुला देता है। कम ऑन तुम पहचान पा रहे हो कौन है ये अपने बिग डील का जरिए उसका बाप है। खैर जो भी जिनरंग अपने पैक को प्रोटेक्ट करेगा, और वो आता है एल्बो थ्रो करता है, और ये बंदा पकड़ लेता है उसकी एल्बो और बोलता है मेरे को तेरा क्या पसंद है बच्चे, मैं अभी उससे मिलने आया था पर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तेरा से कोई मिल जाएगा यहाँ पे। जिनरंग तो बोल रहा था 3.5 जान ले लूंगा मैं, पर सामने जो लेजेंड खड़ा है मतलब मेरी जान लेगा। अरे ड्राइवर यार कोट पकड़े मेरा यार, तू ड्राइवर साहब में भी लड़ने से मना कर रहे हो, बट ये लेजेंड बोलता है अरे चिल करो यार। और तुम जरा इसकी आंखें देखो, ये कैसा लीडर है जो अपने पैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी ऐसे बात इसी ने थमने वाला ये। एंड ऑफ कोर्स हु इज द डूड, इट्स नन अदर देन द किंग ऑफ प्री जनरेशन कैप्रियन किम। मुझे लगा हम उनको उनकी प्राइम में देखेंगे, बॉय आई वाज रॉन्ग। खैर जो भी है अपना लौंडा जिनरंग तो इनसे बैठ जाता है, पागल की तरह अपने एल्बोस थ्रो कर रहा होता है। और नंबर 2 बोल रहा होता है कि भाई मैंने ऐसे इंसान पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन इतना पावरफुल इंसान। और हाँ जिनरंग के जो सारे एल्बोस है कैप्रियन में जस्ट डॉजिंग ऑल ऑफ देम सो इजीली। और जिनरंग का अटैक को देख के समझ आता है कि जिनरंग बहुत सारी फाइट्स लड़ा अब तक। साथ में जिनरंग के टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट ही हैज द टैलेंट टू यूज द पावर टू प्रोटेक्ट अदर्स। खैर अभी जिनरंग एक और एल्बो थ्रो करना आता है कैप्रियन किम पे, बट वो एक घुसड़ में अपने जिनरंग को सुला देते हैं। फिर अपना यार कैप्रियन तो एक घुसड़ में सुला दिया। कोट पहनते निकल टाइम बोल रहा होता है भाई तू चढ़ के मजा आया मुझे, मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे, चलो आगे चलते हैं। भाई ये क्या करा इन्होंने, Who the hell destroyed that gate, मुझे ये बताओ, जेरी का बाप या जे का बाप, बिकॉज जो कोई भी है वी आर लकी दैट दे आर नॉट अलाइव राइट नाउ। अबे क्या इस गेट पे की ब्लास्ट करा इन लोगों ने, हाँ what the hell, what is this, who did this, Jerry's father did this, nah they are not humans। खैर जो भी ऐसा भी तुमने सुना लेजेंडरी फाइटर ने क्या बोला था, मैं अबे उससे मिल रहा हूँ, किसकी बात हो रही है पता लगेगा आगे। ओए होल्ड अप, ये यहाँ पे क्यों है, अब ठीक है क्यों। खैर कैप्रियन से हारने के बाद वो बुसान गैंग के 2 लौंडे वापस आते हैं, और वो अपने 3 होमियों से बताते हैं कि अब तुम गेट कीपिंग नहीं करने वाले। उन्हें लगता है उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है, पर ऐसा सीन नहीं है। एक्चुअली अपने तीनों लौंडे अब इनको जो बुसान का बॉस है उसको सर्व करेंगे, मतलब उसके सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। हमें पता लगता है वो एक्चुअली कैप्रियन किम का डिसाइपल है, मतलब उनका स्टूडेंट है। और इनको अब पता लगता है कि जिस बंदे ने हराया था बाहर गेट पे वो कैप्रियन किम है। खैर जो भी है ये न्यूज़ सुन के नंबर 2 बड़ा खुश होता है कि भाई वो बड़ा अच्छा इंसान था, तो स्टूडेंट ऑफ कोर्स भी अच्छा इंसान होएगा। तो कितनी देर के लिए खुशी रहती है देखते हैं। फाइनली अब हमारी लाइफ बदलने वाली है। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस, यू शुड नॉट हैव इट ब्रदर। तो कैप्रियन किम का जो डिसाइपल है वो ये बंदा है। हाँ इसके कपड़े कहाँ हैं? कपड़े पहनाओ इसको सबसे पहले तो। यार ये कैसा बंदा है। अलियोंग हो, भाई तू कपड़े पहन ले यार। साला लौंडों को देखते ही बोलता है व्हाट द फक डू यू वांट नाउ। लाइक जिनरंग ने बस सीख लिया कैप्रियन किम से, ट्रेनिंग नहीं ली। मैं समझ गया सीन, और इसने ट्रेनिंग ली इस बंदे ने। एंड बाय द लुक ऑफ इट ही इज नॉट अ गुड डूड आई थिंक। तुम तीनों की शक्लें देखो, दे आर लाइक ये उस महान बेचारे शॉक्ड हैं, ये कैसा आदमी है। का स्टूडेंट है ना। खैर वो बुसान गैंग के नंबर 1 और 2 आते हैं, बताते हैं कि आज साहब के बॉडीगार्ड हैं। पहले तो वो मना कर रहा होता है कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए भाई, पर वो बोलते हैं अरे आपके सेंसे कैप्रियन किम को बॉडीगार्ड चाहिए तो आपको भी चाहिए भाई, तो मान जाता है। सारे बताते हैं कि खाली आपके बॉडीगार्ड नहीं, आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। जिनरंग और से हाँ बिल्कुल सच बात है। तो पहला ऑर्डर क्या देता है इनको, आओ बच्चों और मेरी टांगे चाटो। ये कैसा ऑर्डर है भाई, बॉडीगार्ड रखने की।
कम ऑन। नंबर 2 देता है, बोलता है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बंदा उसका डिसाइपल है। बेचारा बेचारा बड़ा खुश था कि चलो अब तो जिंदगी में थोड़ा सा सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। बंदा क्या सोचता था कि उसने ऐसे बंदे को अपना स्टूडेंट बनाया है। well, इस चीज का सच कुछ और है, हमें बाद में पता लगेगा, इससे आगे पता लगेगा। पर हाँ, अभी हम जानने वाले हैं कि क्यों लोग ये बुसानी गैंग को हेट करते हैं। Why few people attacked them। बोला था ना कि you are destroying बुसान। अब पता लगता है गैब्रो किंग का जो डिसाइपल बोले तो स्टूडेंट है, वो पहुंचता है एल ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास। इसको हम देख चुके हैं पहले, और इसको बोलता है भाई चा पैसा निकालो, पैसा रोकड़ा कहाँ है तुम्हारा। ये भीख मांग रहा होता कि ऐसा मत करो, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हम बस एक छोटे से फैमिली ओन बिजनेस चला रहे हैं, अगर सबको ले जाओगे हमारे कुछ बचेगा ही नहीं। गैब्रो किंग और डिसाइपल बोलता है बेटे तुम्हारा जो छोटा सा सो कॉल्ड बिजनेस है ना, किसी वजह से गैब्रो किंग की वजह से। मेरे सेंसर ने तुमने कुछ नहीं लिया, पर मैं ले रहा हूँ जगह पे। बस सिंपल बात ना, तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने एल ग्रुप का फ्लैशबैक देखा था, जहां लेजेंडरी फाइटर गैब्रो किंग ने इन लोगों को बचाया था। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने याकुजा वाले लौंडे होंगे, शायद से प्रीजन का टाइम था ना, तो उन्होंने बचा लिया और रिटर्न में कुछ लेते नहीं, पर उनका निकम्मा स्टूडेंट आगे लेने इनसे कुछ। अब इसके बाद हम बुसान की सिटी का सीन देखते हैं, जहां पूरा ट्रैफिक ब्लॉक्ड है। क्यों? इस कुत्ते की वजह से। ये बिजी रोड पे बीच में अपनी कार रोके बैठ गया। भाई ये क्या कर रहा है? ही भी लाइक अपना राज चलता है। बस ये बैठा हुआ आराम से, कुछ नहीं कर रहा कार में। बैठने के लिए आया है क्या यहाँ पे? बुसान का जो मेयर है, इसको भी पहले देख चुके हैं, या इसको हटाने की भाई हट जा प्लीज यार, तू ट्रैफिक ब्लॉक करके बैठा हुआ है, एक एम्बुलेंस भी है, उसको जान दे एटलीस्ट। पर मेयर की रिक्वेस्ट से ये ऑफेंड हो जाता है। वही बोलता है कि तुम जिंदा हो गैब्रियो किम की वजह से। हाँ पता है ना कौन हूं मैं, उनका डिसाइपल ना बेटे, पता है ना अलग ही घमंड है। मेरे टीचर ना होते तो तुम भी नहीं होते। जब मेरे टीचर नाम का बहुत फायदा उठा रहा है, और जो पब्लिक है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है चीज। इसी पब्लिक के बीच हम जिन रैंकिंग के नंबर 4, 5 और 6 को भी देखते हैं। ऑल्सो वी केम टू नो कि जो डिसाइपल है गैब्रो किंग में, पहले ऐसा नहीं था। देख पहले ही यूज्ड टू सर्व बुसान्स पीपल, इसके अंदर पहले पैशन और लॉयल्टी थी, पर अब गायब हो गया सब कुछ। क्यों हुआ, कैसे हुआ? इन दो कमीनों की वजह से। देखो ये दोनों गैब्रो इतने जो कमीने हैं भाई। फिस्ट गैंग थी उसके लोएस्ट रैंक पे थे, और जब गैब्रो किंग ने अपनी गैंग डिसमेंटल करो पॉलिटिक्स में चले गए, तो ये दोनों आ गए बुसान में। इनको पता बुसान के अंदर गैब्रो किंग का डिसाइपल है। इन दोनों ने इसको पट्टी पढ़ाई और इसके जो असली रंग थे वो बाहर आने लग गए, और तब ये ऐसा इविल बन गया। अभी जो आसपास लोग हैं वो यही बोल रहे हैं, इज देयर एनीवन हु कैन सेव बुसान? वेल यस, दिस डूड विल इन फ्यूचर डेफिनेटली। खैर अभी जिनरैंग की कुटाई हो रही होती है, उसका माल ही कर रहा है। ये लोग एक क्रूज में, और जिनरैंग को बिना आधे पीट रहा है भी ये। वेल एक्चुअली दिस 35 ईयर ओल्ड लूजर इज अ बिट जेलस। वो इसलिए बिकॉज़ इसके सेंस ने लड़ते टाइम कभी अपना मुक्का नहीं उठाया, पर इसके अगेंस्ट उठाया था। तो उसे बोला जा तू बंदा ना डिसाइपल आया बड़ा, पहले घुसड़ मारे अब चांटे बजा रहा होता है। इतनी क्या जेलसी की भाई उसको कूटे पड़े हैं, खुद के लक्षण देखो। लाइक मार ही जा रहा है, इतना ज्यादा मार रहा होता है कि नंबर 2 को भी छुपाना पड़ता है। बोलता है अरे नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है यार, महान लेजेंडरी गैब्रो किंग के स्टूडेंट हो, बस आप ही, और कोई नहीं है। क्या लगा रहा है 35 साल का वर्जिन लूजर बोल देगा बिल्कुल मैं ही हूँ वो। वेल नहीं, ये ऑफेंड हो जाता है। ये जिन पाग बहुत सारे शिप्स के इसको क्या पहनाए? अरे बाप रे क्या देख रहे हैं। हद है यार। उन से लाइटर मांगता है, और भाई क्या हालत है इसकी। भाई हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, तू क्या कर रहा है? गुस्सा मत हो आप, मेरे को लाइटर अरे यार अंकल ये क्या कर रहे हो भाई? सबसे बुरा हाल तो सेल्फ इसका है, रिस्पेक्ट गई। लाइक वो एल ग्रुप वाले उससे पैसे लूट लिए, मेयर की सुननी, छोटी मोटी बात है, इसको तो नंगा ही कर रखा है भाई। फिर जो भी ऐसे लाइटर लेने के बाद नंबर 2 के बाल पकड़ता है और बोलता है मैं हमेशा क्यूरियस था कि तू लड़का है या लड़की, चल तेरे बाल जला के देखते हैं। ये कुछ ज्यादा कर रहा है, अब कुटेगा मुझे लग रहा है ये। इतना से रोकने आ जाता है अब तो। और वो नंबर 2 की पनिशमेंट खुद पे ले लेता है, और ये कुत्ता रुकता भी नहीं। ये जिन रैंक के लेफ्ट आई के नीचे वाला पार्ट जला देता है। तो अब समझे जिन रैंक की लेफ्ट आई के नीचे जो मार्क्स है वो एक्चुअली बर्न मार्क्स है। वह तो जिन नंबर 3 भी नहीं देख पा रहा होता, वो भी आ रहा था जिन रैंक को बचाने, पर जिन रैंक उसे रोक देता है इशारों में। जिन रैंक मन में बोल रहा होता है मैंने सब कुछ सहा, बिकॉज मुझे लगा सब कुछ सह के ही मैं इन दो को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, एंड ही वाज रॉन्ग। वी गोना फाइंड आउट वेरी सून। नाउ इसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन का एरा है वो काइंड ऑफ स्टार्ट हो जाता है। सहन करने से कुछ भी फिक्स हो सकता है। हमें पता लगता है रीजनल किंग्स के बारे में। ये बुसान के नंबर 2 और 3 बता रहे होते हैं बुसान एक बॉस को, क्योंकि नया एरा शुरू हो चुका है, और जो रीजन के लीडर दोनों कमीने सबसे ज्यादा तो उन्हें कैनेडा किंग बोला जा रहा है। और आजकल बहुत सारे किंग दूसरे में लड़ रहे हैं और देख रहे हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तभी ये उठता है और दीवार मुक्का मारे, दीवार तोड़। बहुत ज्यादा घमंड आ गया अपने ऊपर कि भाई मैं ही हूँ, मैं जो भी हूँ।
He's just showing off his power. ये बोलता है भाई गैब्रो किंग बस सिर्फ मैं एक डिसाइपल हूँ और आई एम द ओनली किंग। मैं उन लोगों में समझता भी नहीं हूँ। तू जा सारे किंग से लड़ मेरे भी हाफ पे, और अगर तू हारा तो उसका मतलब है मौत। नाउ दैट जिनरैंग ने बोला वो ऑर्डर्स फॉलो करेगा बिकॉज इस तरीके से उसके भाई सेफ रहेंगे। पर उसके भाई भी चिंता करते हैं। नंबर 3 बोलता है नहीं 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 आप नहीं आने वाला कहीं भी, उनको मना कर दो, ये नहीं बस फॉलो करो ऑर्डर। जो रीजनल किंग्स है भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे यार। नंबर 2 नंबर 3 मना कर होते हैं कि भाई मत जाओ मर मुरा जाओगे, बट जिनरैंग बेचारा ऑर्डर भाई जिनरैंग लिटरली बहुत केयरिंग है अपने भाइयों के लिए, फॉलो करेगा कुछ भी हो जाए। तो अभी वो डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के पास सबसे पहले पहुंचता है सियोकुडू के पास, सीधा उससे भिड़ता है, अपनी एल्बो थ्रो करता है और वो एल्बो को ब्लॉक करता है अपने माथे को यूज करके और वापस जिनरैंग के सर में दे मारता है। हमें जिनरैंग से पता लगता है कि वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर से भिड़ता है इस टाइम में। लाइक सियोकुडू के पास किंग ऑफ सियोंगनम से भिड़ा, फिर एक दूसरे किंग से, फिर टेसुमा, फिर गोंग सियोबजी। नाउ क्या रिजल्ट आया इन फाइट्स का मैं दिखाई नहीं गया, पर मोस्ट प्रोबेबली अपना लौंडा जीत ही गया होगा बिकॉज ये रिमेंबर हार मतलब मौत। और अभी जिनने सबसे लड़ते हुए बोल रहा होता है मैं ना कोई फैमिली ना ही कोई रिलेटिव है, मेरे पास बस तुम दोनों ही हो। तुम दोनों ही वो रीजन हो कि चाहे मैं अभी मर रहा हूं पर तब भी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि मैं आगे बढ़ता he loves them a lot। सारे किंग्स और हारने के बाद लौंडा पहुंचता है अपने अगले डेस्टिनेशन पे जहां पे पहाड़ों में एक बंदा वुड काट रहा है और ये और कोई नहीं अपना 6 किंग। और वैसे उसको पहले लग रहा होता है कि जिनरैंग को शामन ने भेजा है। जिन्हें बोलता है मैं शामन को नहीं जाना पर हाँ मैं यहाँ पे तुझसे लड़ने आया हूँ, मतलब मैं किंग से लड़ने आया हूँ। 6 किंग बोलता है अच्छा सी बात है वो लड़ना है मुझसे, पर मैं तेरे चीज बताता हूँ पहले मैंने कभी खुद किंग नहीं बोला है, लोग मेरे को बोलते हैं ठीक है। खैर जो भी जिनरैंग को फर्क नहीं पड़ता, उसको बस जो भी किंग है चाहे उसे खुद लोग बोलते हैं वो खुद मानता है जिनरैंग को से लड़ना है, सिंपल एज दैट। तो वहां जिनरैंग और सियोंग जी तो रेडी हुआ थे लड़ने के लिए, पर तब यहाँ पे आता है मेरा लौंडा मा कोट राइट हियर, ये है अपना किंग ऑफ सियोल जी चैंग द व्हाइट स्नेक। ये क्या बात है, मतलब ओरोचिमारू स्नेक, जी चैंग व्हाइट स्नेक, साले सांप पसंद है मेरे को। खैर अभी जी चैंग जिनरैंग को पहचान लेता है, देखा मैं ड्यूड नो एवरीवन इवन नो जोरो। वो बोलता है कि मैंने काफी सुना है तेरा दिखने वाला इंसान बहुत किंग से आगे भिड़ रहा है। जिनरैंग से सिंस तू भी एक किंग है तो मैं तुझसे भिड़ने वाला हूँ। और ये बोलते अपने लौंडे पर अटैक कर देता है वो, और जी चैंग ने उसका अटैक ब्लॉक कर लिया, पर बोलता है भाई इसमें रफ्तार भी और उसके अटैक्स हैवी भी है बहुत ना। मैंने कुछ और ब्लोज भी एक्सचेंज होते हैं, बट जी चैंग कुछ नोटिस करता है, बोलता है भाई क्या है ये मेरे पर अटैक कर तो रहा है बट देयर इज नो ब्लड लस्ट एंड देयर इज नो विल पावर। तो जी चैंग पूछता है ओए बुसान के लौंडे तू लड़ क्यों रहा है, लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू टू फाइट। सियोंग दिन की फाइट जरा बोल रहा है भाई ये फिर शुरू हो गया मेरे से बकवास कर रहा था यार ये। देखो भाई सिंपल बात, जी चैंग इज अ स्ट्रेटजिस्ट, तो पता करना है कि भाई सामने वाला लड़ रहा है उसका रीजन क्या है। और ये विदाउट रीजन नहीं लड़ता है, रीजन तो क्यों लड़ रहा है सामने वाला। तो भाई रीजन ये है कि उसको अपने भाइयों को बचाना है। वुल्फ बताता भी है, बोलता है भाई मैं कुत्ता हूँ, मुझे बोला आता है मैं भौंकता हूँ, मुझे बोला था मैं काटता हूँ, सिंपल बात। व्हाइट स्नेक को जवाब पसंद नहीं आता तो बोलता है भाई कुत्ते भी रीजन होते हैं लड़ने के, ठीक है तो मेरे को अपना रीजन बता। एंड वुल्फ सेज भाई सिंपल बात, मेरे पास 2 भाई है मैं लड़ता हूँ बस उनके लिए। ये बात सुनते जी चैंग को अपने 2 भाई याद आते हैं और अपने वुल्फ को क्लाउन करता है, फिर बोल तो अपनी जिंदगी के लिए अपने भाइयों को ब्लेम कर रहा है। वाओ बुसान के लौंडे मेरी बात सुन, अगर ऐसा चलता रहा तो अपने भाइयों को बचा नहीं पाएगा, वैसे तो हमेशा कर ले ऐसे कुत्ते बना रह जाएगा मेरे भाई। तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है डैंग लोंग से, ये डिसाइपल से गैब्रो किंग का। मैं बस उन्होंने बोलो गुस्सा आता है, बोल तुझे ना मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है ठीक है, तो बकवास मत कर ना। क्या हमारे किंग्स की ये बात भसड़ तो होगी, सच है यार, उसकी लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। वो बात करके सॉर्ट कर लेंगे मैटर को, बाद में जानेंगे। अब हम आते हैं नंबर 2 नंबर 3 पे जो आए हैं उनके पुरानी ओनर के कि पास। जिंदा है अभी मोटा मरा नहीं। पहले तो वो ऐसे एक्ट कर रही होती है कि बहुत बड़े बंदे बन गए हैं, दैट दे आर फ्रॉम द बुसान गैंग एंड ऑल दैट। नंबर 2 बोलता है अरे वंटी ऐसे मत एक्ट करो, कब पहचानते नहीं हो हमको। और चलो वो देखो आंटी वो डायन कहीं की दिखावटी। फटाफट सारे बच्चों को समन करो इधर। आंटी सारे बच्चों को बुलाती है और सारे बच्चे समन हो जाते हैं। आंटी को लगता है उससे कुछ गलती हुई तो माफी मांगने जाती है वो तो। नंबर 2 सेज इनका प्राइस कितना है, मैं सबको खरीदने वाला हूँ। आंटी को पहले लगता है कि ये भी वैसा ही है, इसको ऐसा नहीं है लेकिन पर वो बोलता है मैं ऐसा नहीं हूँ ठीक है, मैं आपसे इनको नहीं इनकी फ्रीडम खरीद रहा हूँ। बेसिकली मैंने खरीद देगा, बोल ले जाओ अब जो करना करो, ऐसी जिंदगी जियो, यू हैव योर फ्रीडम। बच्चे नंबर 2 की बात सुंदर बोलते हैं फ्रीडम, ये फ्रीडम होती क्या है। बेचारों को बचपन से तो वैसे ही रखा गया है, क्या ही जाने फ्रीडम। उनको पता ही नहीं फ्रीडम होती क्या है। ऑफ कोर्स खैर की बातचीत के बीच इनका बॉस यहाँ आ जाता है और उसे ना कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या बिजनेस चल रहा है या कौन चला रहा है। और सबसे पहले तो गैंड है बॉस को रोक देता है, बोलता है मैं तो कोई देखा नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट क्या वो भाई गैंडा बचेगा नहीं इसके सामने।
बंदा किसी की सुनेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो नंबर 3 को बोलता है पेड़ साढ़े को, नंबर 3 पेड़ भी देता है। नंबर 2 वो शॉर्ट क्यों करा, बट उसे याद है उसके भाई ने क्या बोला था, हम कुत्ते हैं, वी हैव टू ओबे आवर मास्टर। खैर इसके बाद वो आंटी पागल हो जाती है, उसको लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे कुछ करना नहीं, सॉरी एंड ऑल दैट, बोलने लग जा रही है बॉस को। और उसका जो बॉस है उसे पता भी नहीं इसके एग्जिस्टेंस के बारे में। वैसे उसको लगता है जा रहे जो बच्चे हैं वो इसने पैदा करे हैं, पर नहीं, कितनी फेक है ना ये औरत। ये सारा मैटर समझाते हैं कि पैसा कैसे कमाती है और इनका बॉस काफी इंटरेस्ट लेता है ओ ये भी इंटरेस्टेड है, कितना कमीना है ये। के अंदर। बच्चों से कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करवाना और जो पैकेज करवाना वो तो बहुत गलत काम है, पर नंबर 2 का जो होता था वो तो कुछ ज्यादा ही गलत था। और जो उनका बॉस है वो क्या करता है, एक बच्चे को पकड़ता है, नंबर 2 फेंकता है और बोलता है इसको रेडी कर, मेकअप चढ़ा इस पे, ये हाँ चलेगा मेरे साथ। तो अब नंबर 2 को किसी और बच्चे के साथ वो करना पड़ेगा जो पास्ट उसके में साथ हुआ था। के साथ होता था। नंबर 2 इधर आता बच्चों को बचाने, और अब इनका बॉस बोल रहा है जो तेरे साथ हुआ तू अब इनके साथ कर, वो इनको मेकअप पहना जिन रैंक की बात आती है कि हम कुत्ते, हमें सुनना पड़ेगा अपने बॉस को। ऑल दो वो चाहता नहीं है करना, वो बोल रहा होता है बॉस में। कितना सैड, लिटरली यार कितना हरामी है वो, उनका बॉस। नहीं कहना चाह रहा, पर उससे पहले नंबर 3 बोल देता है इतना काफी है कुत्ते के बच्चे, आगे मत बढ़ा। नंबर 3 की बात में तो नंबर 2 ग्रैंडली और बॉस का रिएक्शन देखो, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। नंबर 2 बोल रहा होता है अरे भाई मत बोल, बट अब तो बोल दिया और अब तो बॉस भिड़ गया रहेगा। लड़ाई तगड़ी, लेकिन उसने सही किया, कब तक इसी जाल में फंसे रहेंगे ये लोग उससे। एंड गेस व्हाट, नंबर 3 इज आल्सो टेक हिम हेड ऑन। बॉस पंच थ्रो करता है और नंबर 3 के आगे नंबर 2 आ जाता है। ओह बॉय, बेचारे के घुसड़ में सारे दांत टूट गए। तो यार ये रीजन है, इस रीजन की वजह से वो लगाता है अपने दांतों पे। नंबर 2 के वो अजीब से दांत है, बोला जिम ने तोड़े थे, पर जिम ने फ्लैशबैक में देखा जिम ने नहीं तोड़ा, वो तो पहले से ही थे, तो ऐसे टूटे थे इसके एक्चुअली, इसने जरा दांत तोड़े थे। दैट्स सैड, दैट इज जस्ट सैड। आई मीन दांत का देख के लग रहा नाक और जो अभी टूट चुकी है उसकी। खैर अभी अपने भाई को यही बोल रहा है तेरे को बीच में आने की जरूरत नहीं थी, पर मुझे अच्छा लगा तू आया, और अब भाग जा यहाँ से। क्या वो भागेगा? अब नहीं भागेगा तो नहीं, तगड़ी लड़ाई होगी। बिल्कुल भी नहीं। और क्या बॉस उन्हें बख्श देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी नंबर 3 अपने भाई को डिफेंड करने को रेडी हो जाता है। ही वोंट अटैक, ही विल जस्ट प्रोटेक्ट हिज ब्रदर। तभी हम वापस जंप करते हैं जिन रैंक और जी चैंग पे, और जिन रैंक वैसा बोल रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया कुत्ते की तरह जिया, तू इतना समझदार है तो मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने भाई को कैसे बचा सकता हूँ। एंड जिन रैंक सेज भाई वो लीश जो लीश तेरे गले में है उसे तोड़ के तो अपने भाइयों को फ्री कर पाएगा। एंड यू नो व्हाट, यू ऑलरेडी नो द आंसर। तुझे पता तुझे अपने भाइयों के लिए क्या करना है, यू ओनली नीड टू प्रोटेक्ट देम। तो बुसान के लौंडे मेक अ चॉइस। बता तो क्या करेगा, क्या उस पट्टे में बंधा रहेगा या एक भेड़िया बन के अपने पैट को बचाएगा? तब बनता है ये वोल्फ। खत्म होता है, हम देखते हैं जिन रंग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और वो देख रहा है उसका बॉस उसके भाइयों को मार रहा है। और तो इतना पिटने के बाद भी नंबर 3 हटा नहीं है और वो उसके सर के पीछे वाली साइड पे लाते मार रहा है। सर का ये पीछे होती है दोस्ती वाला पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, ज्यादा लग जाता है बंदा पागल हो जाता है वैसे। पर हाँ, क्या जिन रैंक ऐसा बर्दाश्त करेगा? हेल ना। जिन रैंक एक ही कोनी में साढ़े को उड़ा देता है, उड़ा दिया इसको। अच्छा जिन रैंक की फाइट होगी इससे। खड़ा होता है, रेडी होता है लड़ने को और बोल रहा होता है तो अच्छा मेरा कुत्ता मुझे काटने वाला है ना। ये किसका स्टैंस ले रहा है? कैप्रियन किम का। और सामने जो बंदा है वो उसका स्टैंस लेता है कैप्रियन किम का। हम वही फ्लैशबैक देते हैं जो हमने पहले देखा था एक बार, जब कैप्रियन किम ने बोला था कि तेरे फिस्ट हॉलो हैं, उनमें एक्चुअली है नहीं कुछ, पर तेरे में पोटेंशियल मेरे को दिखता है। अगर तू लड़का लोगों को यहाँ पे बोली थी इससे बचाने के लिए तो तू मेरी ऐसी पावर अटेन कर पाएगा। और तुम्हें साफ साफ डिफरेंस दिख रहा होगा, चाहे कैप्रियन किम ने ट्रेन नहीं करा अपने वुल्फ को, बट हु इज द ट्रू स्टूडेंट ऑफ कैप्रियन किम? डेफिनेटली आर वुल्फ। उसके पीछे कैप्रियन किम दिख रहे हैं, ही इज काइंड ऑफ ट्रू सक्सेसर टू कैप्रियन किम। और अभी जिन रैंक भी इसकी बात पे बोलता है मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं अपनी फ्रीडम ढूंढ के रहूंगा और मैं अपने पैट को बचाऊंगा, और वो करने के लिए मैं एक भेड़िया बन के रहूंगा। ओह माय गॉड, डबल देखो ये ना। वुल्फ की इस बात पे थोड़े ताने मारता है उसका बॉस, बोलता है कैप्रियन किम ने 2 कॉम्प्लीमेंट करे तेरे को, तो साले चढ़ी गया पहाड़ पे, अभी तेरी अकल ठिकाने पे लाता हूं ले साले। ये वुल्फ को घुसड़ दे मारता है और वुल्फ हिलता भी नहीं। हमें दिखाया जाता है इस टाइम वुल्फ तो इसको देख भी नहीं रहा है, उसकी नजरें बस और बस उसके भाइयों पे हैं। अपने भाइयों के ऐसे हालात देख के वुल्फ रेजेस अप और वही बोलता है मैं अपने पैट को बचा के रहूंगा, एंड ही जस्ट डिस्ट्रॉयज दिस डूड। लाइक घुसड़ पे भाई खत्म कर दिया इसको, घुसड़। फिर एक और छोटा सा फ्लैशबैक जी चैंग के साथ इसका, और ये जी चैंग से पूछ रहा होता है कि क्या मैं सही में से नहीं मिलता तो ये इतना
ज्यादा इसके अंदर इतने कॉन्फिडेंस ना आ पाता। इसको तोड़ पाऊंगा। एंड जी चैंग सेज तुम मुझसे मत पूछ, ये सवाल तू खुद से पूछ, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना तेरे को है, मेरे को नहीं। और ये फ्लैशबैक से मैं समझ चुका हूँ व्हाई आर वुल्फ रिस्पेक्ट स्नेक सो मच। खैर फ्लैशबैक के बाद हम बॉस की बस और बस कुटाई देखते हैं भाई। जिन रैंक फाड़ देता है इसको। और जो से लड़ते हो अपने पास्ट के भी सारे मूवमेंट्स याद आ रहे होते हैं, कैसे होते हैं भाइयों को बचाने के लिए पिटा है वो बचपन में। पहले उसे लगता था कुछ भी बदल नहीं पाएगा, पर अब सिचुएशन बहुत अलग बन चुकी है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस शक्ल और देखना ये चीज इसकी होती भी है जब आप बचपन से बहुत सिर्फ ऐसे ट्रीट करे जाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खून का प्यासा हो चुका है दिस पॉइंट ये। और इतना पिटने के बाद जो इसका बॉस है उसे अब भी लग रहा है तोड़ दिया था, कितना गंदा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है उसको, वो जीत जाएगा। वो तो बोल रहा है मैं अपने कुत्ते को उसकी औकात दिखा के रहूंगा एंड ऑल दैट। बट जिन ड्रैग स्ट्रेट अप बीट्स दिस डूड और इसकी हालत हो चुकी है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, कांप रहा है, ऐसे इसके नीचे किसी ने लात बहुत मार घमंड आ गया था। ना इसके बाद एक और मुक्का और इन्हें हाथ ही जोड़ लिया। अब तो ब्रो कम ऑन, अभी साला एंटर था कि तू कुछ नहीं है, कुत्ता है तो मेरा। अब निकल गई ऐठन। हाथ जोड़ लिए और वही माफी मांगना शुरू हो चुका कि मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा तेरे भाइयों के साथ और तू फ्री है, जो करना है कर। जिन्नंग इसके बाल छोड़ दे, इसको लगता है जिन्नंग ने माफ कर दिया, पर नहीं, जिन्नंग से बाल छोड़ दिए मुक्का मारने के लिए। और जो ये पंच था, दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पंच। इस पंच के साथ जिन रैंग ने इसको जान से मार दिया। भाई क्या पंच था कि खत्म ही कर दिया उसको। Yes, this dude straight up died. Like straight up, जिन्ना ने जो घुसन मारा, खत्म। He stopped breathing right here. तब यहाँ दो नमूने आते हैं, चेक करते हैं। आरामी इनको कूटो भाई, सबसे पहले तो यही दोनों मरेंगे हैं। और हाँ ये बताते हैं कि भाई ये ब्रीथ नहीं कर रहा है। पापा ब्रीथ नहीं कर रहे हैं। पापा is done for. He is dead. He is actually dead. He is not breathing. Jinrang actually killed him. I have no regrets. I killed him because he. Oh, he actually killed him. Damn. That is why he went to jail. Oh. और इसी पॉइंट पे यहाँ पे एक लेजेंड भी आ जाता है जो बोलता है ओहो तो तुझे इस पॉइंट पे आ चुकी हैं। कौन है ये, तुम पहचानते हो इसको? नाउ गैब्रो किम को देख के ये दो नमूने एक्ट करते हैं कि हम अच्छे हैं एंड ऑल दैट। तूने गैब्रो किम के डिसाइपल पे कैसे अटैक जानता हूँ कैसे हैं ये लोग करा, हरामखोर। बट गैब्रो किम नो व्हाट्स द ट्रुथ, तो वो एक घुसड़ में इन दोनों को सुला देते हैं और फिर वो यही बोलते हैं कि मैं समझ गया कि मेरा डिसाइपल बदला कैसे। ही वाज इनोसेंट बिफोर, पर अब बिल्कुल नहीं रहा वो। इन दो कुत्तों से ऐसा हुआ होगा, पर अब बहुत लेट हो चुका है। ही इज डेड नाउ एंड आई होप यू आर प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो जिन रैंक को बोल रहे हैं एंड जिन रैंक ही हैव नो रिग्रेट्स। बोलता है मैंने इसको मारा बिकॉज़ ही डिजर्व्स टू डाई। ही डिजर्व्स इट। बस तो क्या तू उनको बचा पाया, मतलब अपने प्रेशियस लोगों को? एंड जिन रैंक सेज बिल्कुल, आई प्रोटेक्टेड देम ऑल। क्या मजा आ गया भाई पैनल देख के। तो कितना अच्छा लग रहा है ये पैनल, सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये पैनल देख के। नाउ आई एम हैप्पी। और हाँ मजा इस बंदे को भी आया। गैब्रो किम सेज बढ़िया, दैट्स इनफ फॉर मी। देन ही रिमेंबर्स हिज स्टूडेंट कि पहले वो अच्छा होता था, बट इन दो नमूनों की वजह से वो पूरा बदल गया। और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो एज अ पर्सन एंड एज अ टीचर आई हैव फेल्ड। और हाँ तूने बोला ना तेरा कोई नाम नहीं है। जिन्ना सेज हाँ मेरा कोई नाम नहीं है। आई मीन भाइयों को तो कुछ नाम देना चाहिए। तो जिनरैंक ने गैब्रोन नहीं दिया था ना कि अब वो क्या बुलाया भाई, हम आपको नाम दे रहे हैं कुछ ऐसा समथिंग। बट हाँ गैब्रो किम इसको नाम देते हैं जिन रैंक द ट्रू वुल्फ। और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, होमी अरेस्ट हो जाता है। सो या जो सवाल था कि जिनरंग जेल गया क्यों था, इस वजह से गया था। उसने एक्चुअली किसी की जान ले ली थी एंड ही डिडंट रन अवे। उसने बोला ठीक है जेल जाना है चलो जेल। हम पहले देखते हैं कि भीड़ में बस उसके भाई हैं जो रोक रहे हैं। बट जब वो दूसरी साइड देखता है वेल पूरा बुसान रो रहा है उसके लिए। वो बुसान के लोगों को समझ आ चुका है कि ये बंदा जिसने हमें फ्री करा उस दरिंदे से। और यहाँ पे हम नंबर 4, 5 और 6 को भी देखते हैं एंड दे ऑल आर आल्सो इंप्रेस्ड बाय आवर होमी। खैर जो भी अब सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि पूरा बुसान तेरा वेट करेगा बाहर आने का। ऑल्सो यहाँ पे हम एल ग्रुप के सीईओ मेयर और लोग इतना ज्यादा वुल्फ की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आए थे सब लोग फाइट में। वो बंदा जो में था जिनकी इनडायरेक्टली जान अपने जिनरैंग नहीं बचाई है। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तू जा रहा है जेल में तो ठीक है, पर जाने पहले अपना नाम तो बता दे। हमें नाम जानना उस इंसान का जिसका हम वेट कर रहे थे, बुसान को बचाया है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जिनरैंग स्पोक हिज ओन नेम। मतलब अभी तो मेरा था नाम जो भी है। नाउ एज आई टोल्ड यू ऑल ऑफ दिस वाज जिनरैंग्स पास्ट। इसके आगे की स्टोरी हमें पता है। हाँ प्रिजन में क्या होता था हमें वो नहीं पता। आपको वहां लौंडो पीटी रहा होगा, पर जब वो जेल से बाहर आया उसके बाद हमें सारी स्टोरी मालूम है। तो हम उस पॉइंट पे वापस आते हैं जब यहाँ आ गए इस जानवर के पास। कुल्हाड़ी जिनरैंग पे अटैक कर देता है एंड वी केम टू नो नंबर 2 बीच में आ गया। भाई क्या कर रहा है तू और क्या बोलता है, मरना चाहता है। योर शूलेस मस्ट बी अनटाइड। नहीं मेरे को मत रुला इस टाइम, ये क्या कर रहा है यार। अटैक करा था और जिनरैंग मर जाता है। जिनरैंग हाँ आई थॉट जिनरैंग डाइड। योर शूलेस मस्ट बी अनटाइड। नहीं भाई ये बचपन से लोगों को बचाता आ रहा है और ये यहाँ पे इसको बचाते हुए मर गया। सीरियस बहुत, सच में बहुत दुख हो रहा है मेरे को।
भाई मैं अब नहीं देखना चाहती उसको मरते हुए। नहीं नंबर 2 नहीं, मुझे पता है मेरा भाई वीक नहीं, नहीं नंबर 2 नहीं, मेरा दिल मत जीता अब, नहीं नंबर 2। कम ऑन बॉस, मुझे पता सबको बचा लोगे ना। ऑफ कोर्स ये चीज देख के जिन रैंक फट जाता है। वो क्या करेगा उससे पहले हम आते हैं जेम्स ली पे, जो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसकी तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने पुलिस वाला बैठा है और जेम्स ली अपने कुछ पुराने दिनों की याद कर रहा है, जो बताता है कि देयर वाज अ मैन हु कंप्लीटली आउटक्लास्ड मी वंस टू बी एग्जैक्ट। क्या बोला किसी ने मेरी गांड तोड़ दी टाइम पे। मुझे याद है 6 एक तो यार ये व्यू बहुत वाले एपिसोड में कुछ लोग कह रहे थे वेल दैट नो द ट्रुथ, जेम्स ली हरा दे। हरा देगा। अब जेम्स ली ट्रेनिंग कर चुका, अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उस टाइम हारा था वो। हम वो एग्जैक्ट पैनल भी देखते हैं जब सिक्स किंग ने पेल दिया था इसको, और जेम्स ली खुद बोल रहा होता है वो बंदा मिड फाइट अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शंस दैट मैन गॉट अवेकनिंग। तुमने फाइट से हम यहाँ पे क्यों जंप कर चुके, जेम्स ली को सब क्यों याद आ रहा है? जेम्स ली बेसिकली ये बोल रहा है कि देखो फाइट में से अवेकन हो जाना ये बहुत रेयर होता है, ऐसा कभी होएगा नहीं फिर से। क्यों? स्किप करके आए थे, शायद उस फाइट में यही होने वाला है। हम देखते हैं जिन रैंक को, और जहां उसके बर्न मार्क्स थे वहां से क्या है, ब्लू सा ऑरा निकल रहा है इसका कुछ। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज एन रिप्रेजेंटेशन कि बंदा अवेकन हो चुका है, जितना मेरे को लग रहा है। और जैसे मेरे को याद है लास्ट पार्ट के अंदर जो वो था गोंगस्योप जी का वो ऑरा वाला सीन, कुछ लोगों ने बताया था वो मास्टरी वाला सीन है। भाई मेरी बात सुनो, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे व्हाइट दिख रहा था, मुझे ग्रीन नहीं दिख रहा था। लोग कहते हैं ग्रीन दिख रहा है ना, तो वो मास्टरी वाला सीन है। खैर जो भी है, इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे को जो वहां खड़ा हुआ जहाँ पे गोने नंबर 5 और नंबर 6 के हाथ काटे थे। कौन है हमें बताया नहीं जाता अभी, पर ये समझ चुका है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है बुसान के अंदर, तो फटाक से उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अब सीन वापस शिफ्ट होता है कीटे वर्सेस वुल्फ पे। कीटे अपनी कुल्हाड़ी निकालता है एंड इज प्रिपेयर्ड टू कट वुल्फ डाउन। इसकी तो कुल्हाड़ी कोई छीनो, उसकी कुल्हाड़ी हमेशा लिए रेडी रहता है लोगों को मारने के लिए। बट वुल्फ अटैक करने से पहले नंबर 3 कीटो घुसन दे मारता है। और तुम जरा ये पैनल देखो, इसे घुसन पड़ रहा है बट इस भाई अच्छा ये घुसन मार रहा है भाई, वो देख भी रहा है। दम नहीं तेरे घुसन में, बता दो मैं तेरे को। नहीं घुसन पड़ने के बाद कीटो जस्ट कट्स दिस dude as well। पर जब घुसन पड़ा इसको नंबर 3 ने मारा। ओह ना, नंबर 3 ऑल्सो गोना डाई। और ये देख के अपना वुल्फ और पागल हो जाता है। वो सीधा एक पंच थ्रो करता है कीटे पे जो उसने ब्लॉक कर लिया है, बट इंपैक्ट को कीटे भी फील कर पाता है और इस पंच में उड़ाता है वुल्फ इसको। और लिटरली अगले सेकंड इसके सामने आ जाता है। भाई कीटे रियलाइज कर रहा है कि उसके सामने कोई वर्दी तो है, और जो कीटे को इस टाइम वुल्फ के अंदर गेम अपना बाप दिख रहा है। गैब्रोन किम की प्राइम गैब्रोन किम की छवि दिख रही है। खैर अभी कीट एक बहुत तगड़ा पंच थ्रो करता है, और तभी हम गैब्रोन किम का फ्लैशबैक देखते हैं जो थोड़ा कंसर्निंग है। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट पावर, द पावर टू ओवरकम। और शायद इस टाइम वो जिन रैंक को ही बोल रहा है दैट यू आर क्वालिफाइड टू यूज दिस पावर, बट आई विश यू नेवर हैव अ चांस टू कंप्लीट दैट पावर बिकॉज इट इज बोर्न आउट ऑफ ट्रेजेडी। मतलब जब तुम देखते हो तुम्हारे अपने दर्द में है या दे आर सफरिंग, तब तुम ये पावर अवेकन कर पाते हो। एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग यू नीड टू नो अबाउट दैट पावर, इट इज स्पेशल एंड रैंक के अंदर आ गई है। In order to protect you must burn everything inside of you। और अगर तू इतना पुश करेगा तो एक पॉइंट पे आके तू मारा जाएगा। सो जिन रैंक जो पावर यूज कर रहा है दैट इज डेडली। कीटे थोड़ा डैमेज ले रहा है, वेट होल्ड अप, वो डैमेज नहीं ले रहा है, वो मजे ले रहा है। भाई ये मजे लिया करता है, ये कितना पावरफुल है। ये गलत किया जेम्स ली ने, कीटे को नहीं भेजना चाहिए। लाइक लुक, वुल्फ ने घुसन मारा, कीटे पीछे हुआ, देन वुल्फ को अपने भाई आ जाते हैं, वो एक और पंच थ्रो करता है, पर इससे पहले कीटे कुल्हाड़ी से मारता है वुल्फ के। भाई वो स्माइल कर रहा है, अभी कहां डैमेज ले रहा है वो। खैर उसको तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, उसको ऐसा लग रहा है यार, लेकिन मैं जिन रैंक को मरते हुए नहीं देखना चाहती। वुल्फ कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी डैमेज ले, ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ इज डिस्ट्रॉय दिस मैन। और जिस हाथ में कुल्हाड़ी लगी है वुल्फ उससे इतना गंदा पंच थ्रो करता है कीटे पे कि वुल्फ की हड्डियां ही टूट जाती हैं। ओके ये क्या है गीते, क्या खाता है ये, इंसान खाता है क्या? काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड, हम क्या देख रहे हैं, वुल्फ को रेज में या कीटे के एक्सट्रीमली एंड्योरेंस को? अरे मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है जो उसकी हड्डियां टूट रही हैं उसकी पावर का नतीजा है। वो ज्यादा यूज कर रहा है कि उसकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी पॉइंट पे आके। खैर जो भी है, अभी एक और पंच कीटे के मुंह पे बिल्कुल, और इस पंच के साथ वुल्फ का राइट हैंड की हड्डियां भी टूट जाती हैं, बट उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता चाहे मेरी हड्डियां टूट जाए चाहे मैं मर लेकिन मैं फाइट करके रहूंगा अपने भाइयों को बचाने के लिए जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई ऑलरेडी सोल्ड माय सोल फॉर माय ब्रदर्स। लॉन्डे अपने भाई आ जाते हैं और वो पंचेस की बारिश कर देता है कीटे के ऊपर, और उसका रिजल्ट कुछ ये देखने को मिलता है हमें। इसके बाद वो अपने हाथ से कुल्हाड़ी निकालता है और कीटे कितना पेनफुल होगा पे अटैक करता है, बट वो कुल्हाड़ी को अपने हाथ से बहुत आसानी से रोक लेता है। उसका हाथ कटा है बट कुछ दर्द होने सही कुल्हाड़ी को पकड़े हुए।
और खून भी निकल रहा है, बट उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कर रहा है अपने वो फेस पे। ओह 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 बट या ही इज एक्नॉलेजिंग। वुल्फ बोल रहा है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था तू इतना स्ट्रांग होएगा। इनफैक्ट आई डिडंट लेट माय गार्ड डाउन, स्टिल तू इतना कुछ कर पाया, वेरी गुड। और बस वुल्फ का इतना ही था, अब उसका कुछ रेज पे नहीं दिखने को मिलेगी बिकॉज अब अपने मार दिया वोल्फ को। मैं नहीं देखना चाहती है, मैं वोल्फ को मरते हुए नहीं देखना चाहती, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेट्स सी। कीटे को मैक्सिको की याद आ चुकी है। वो बताता है कि हमारे वहां भी ऐसा ही होता था, तुम्हें कुछ भी करके बस सरवाइव करना होता था। जहां मैं रहता था वहां पे ऐसे मर्डर्स वगैरह बहुत रेगुलर थे, पर वहां पे हम लोगों को मजे के लिए नहीं मारते थे, वहां पे हम लोगों को मारते ताकि उनके अंदर हम फियर इंस्टॉल कर पाए। मतलब वही चीज, अगर तुमने हमारे यहाँ से पंगे ले तो तुम्हें पता है क्या रिजल्ट होगा, मौत। वुल्फ का क्या हाल होगा भाई तो जानने लग रहा है जैसे पेड़ काटने जा रहा हो। पर उससे पहले इस मिया को होश आता है और ये बेहोश जो अपनी दूसरी बॉडी में नहीं उठा, इसी बॉडी में उठा है। वाह, खैर जो भी उठते क्या नजारा देखता है कि वुल्फ क्या लगने वाले हैं, और तो डायन में दम तो नहीं है, स्टिल वो उठना ट्राई कर रहा होता है पर उठ नहीं पाता बिकॉज गो आके उसके ऊपर बैठ जाता है। आके बैठ गया। उसको बोलता है भाई हट जा, मुझे बचाना है उसको, बट गो स्ट्रेट अप सेज अगर मरना नहीं है तो लेटा रह चुपचाप, अगर तू वहां जाएगा वो तेरे को मार डालेगा। भाई वो जानता है गीते को, अब वो नहीं बख्शेगा तेरे को, ठीक है। एंड आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ हिम किलिंग यू नाउ। ज्यादा ना मैं कॉफी शेयर करती, मैं इसलिए कर रहा हूँ बस। तो मैं दो बर्गर्स के फोर्थ फ्लेट में जब कॉफी शेयर करी इसलिए बचा रहा है। इन्फ्लेटेड करा था तभी इसने गो ने साथ बैठे कॉफी पी थी, तो गो इसमें वही बात कर रहा है। वेल दैट इज नॉट द ओनली रीजन। गो आगे बोलता है एंड देयर विल बी समवन जो तेरे को मिस करेगा अगर तू मर जाएगा तो, हु विल मिस यू इफ यू डाई। ओह गन, देखो कितना सोचता है अपने गन के लिए। ट्रू बॉयफ्रेंड गन की बात कर रहा है ऑफ कोर्स। खैर अभी कुछ कुटने की आवाज आती है और हम देखते हैं कीड़े ने वुल्फ का हाथ ही काट दिया है। क्या हुआ इसका? हाथ मोड़ दिया भाई। भाई यार मैं क्या बताऊं। वेट होल्ड अप, हाथ काट दिया। अरे बाप रे, ये जानवर। अबे हाँ, अब चार्ल्स सोई बन गया। ओफ, ये देख के डायन फट जाता है एंड गो वाज लाइक ओ भाई ने सही में काट दिया, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और तुम शक्ल देखना जरा कीड़े की, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। कह रहा है बुसान के किंग शांत रह, अगला मैं तेरा गला काटने वाला हूँ। बाप रे, तो अब भी उठना ट्राई कर रहा होता है पर गो उसे नहीं जाने देगा ऑफ कोर्स। पर तब यहाँ पे कोई आता है जो वैसे कीड़े रुक जाता है। ये वही बंदा चैप्टर के शुरू में आया था बिल्कुल। जाते बोलता है भाई बुसान बहुत बड़ा यार, तुम्हें ढूंढने में बहुत टाइम लग गया मेरे को। कीड़े बोलता है तू कौन है? अरे बंदा बोलता है क्या बात कर रहा है यार, तू अपने भाई को नहीं पहचानता? बड़े भाई तुम अपने छोटे भाई से ऐसे बात करोगे कुल्हाड़ी पकड़ के अपने हाथ में? चेक इज हियर, हु इनवाइटेड हिम? कह रहा विजय को देख के कीड़े हो जाता है, बोलता छोटे भाई कैसा है तू? इधर क्या हाथ लेके हक कर रहा है, हाथ तो छोड़ दे। कर रहा है। और जय बोलता मैं किससे मिलने आया था, उधर ना साल ने हक करते हुए भी वुल्फ का हाथ ही नहीं छोड़ा है। खैर कीटे के जो प्लान है उसने वुल्फ को बताए थे कि मैं साउथ ओरियो को वापस से प्रिजन पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ लोग सर्वाइव करने के लिए भी सफर करते थे, वो जेक को बताता है। दूसरी साइड गो फाइनली छोड़ देता है डैनियल को, और डैनियल तो रियलाइज कर लिया है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा जानवर के अगेंस्ट, अभी तो बिल्कुल नहीं। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग कीटे वो पहले भागता है वुल्फ के पास और उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, डैनियल उसको रोकने ट्राई करता है। दूसरी साइड हम कीटे का मोनोलॉग देख रहे हैं अबाउट हिज प्लान, और वही बोल रहा है कि भाई मेरा बाप था गधा, वो घुस गया पॉलिटिक्स में जो घुसना नहीं चाहिए था। इंस्टेड उसे क्या करना चाहिए था, उसे साउथ कोरिया और जापान बाय फोर्स लेनी चाहिए थी और उन पर राज करना चाहिए था। वो नहीं कर पाया तो मैं करूंगा ये चीज, और जे खाली मैं नहीं तू भी इसी पाथ पे चलेगा। कीटे भी लाइक तुम्हारा लाइफ डिसीजन हम लेंगे, मेरे इशारों में नाचना पड़ेगा तुझे। और अभी जो हाथ बढ़ा है ना कीटे ने, चेक उस पर मारता बता चलना बड़े भाई तुम पागल हो गए थोड़े से, आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो हाँ मैं मेरे बाप को हेट करता हूँ बट एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्टेड हिम एज वेल। और क्या रीजन है रिस्पेक्ट करने का, वो बिकॉज ऑफ हिज पैशन। वो देख के लग रहा है हम दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं दोनों, उन्हें हेट करते हैं डिफरेंट रीजन से। अपना प्लान शेयर करने के लिए शुक्रिया, पर अगर आप वो करने वाले हो कि आप प्री जनरेशन में ले जाओगे हमें वापस से, देन आई गेस आई हैव टू स्टॉप यू जेक मैन। ये इसके अंदर है करेज भाई। You got some balls। तेरे बड़े भाई ने अभी एक बंदे का हाथ काट दिया कुल्हाड़ी से। इनफैक्ट उस बंदे की पूरी गैंग खत्म कर दिया अकेले। लेकिन आसपास जो नमूने थे उनको ही पेल दिया, और तू सामने बोल रहा है साले मैं तो रोकूंगा ना। तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे गीटे से? बोल रहा सॉरी भाई मैं जा रहा हूँ वापस मैक्सिको। ऑफ कोर्स नॉट। वो बोलता
वो तो अपने भाई को भी मारने के लिए रेडी है। जेक, तू मेरा आखिरी ब्रदर बचा था मेरे पास और अब वो भी नहीं रहेगा। दिस मैन इज स्ट्रेट टू बिजनेस। कीटे भी लाइक ये मुझे मना कर रहा है, ये मरेगा। पर हाँ वो कर गीते को ना सुनने की आदत नहीं है, ना बोला तो मतलब तुम्हारी मौत पक्की है। नहीं पाता बिकॉज यहाँ पे पुलिस पुलिस आ आ गई। जाती है, जो आते गीटे को ऑर्डर देती है कि बेटा तुम एक्स नीचे करो, पर ये सारा पुलिस को मॉक करता, सारा उठा लेता है एक्स को। तो वो ये बंदा क्या है? उसको रोकने के लिए इसको थोड़े झटके देते हैं। दूसरा डैनियल जेक से पूछ रहा है पुलिस को तूने बुलाया है? जेक से नहीं मैं नहीं था, शायद वो था, मतलब गो था। बट गो से नहीं मैंने भी नहीं बुलाया, मैं जोर से बात कर रहा था। तो फिर पुलिस को किसने बुलाया? जेम्स ली ने। ओह ज्यादा ना पुलिस वाला बैठा हुआ था, उसने मेरे बुलाया दिमाग में वही पुलिस क्लिक हुआ कि जेम्स ली के पास ही तो पुलिस वाले बैठे थे, इसका मतलब जेम्स ली ने बुलाया है। किट्टी को समझ आता है तो जेम्स ली को फोन मिलाता है और ऑल्सो उसे भी झटके लग रहे हैं, बट ही जस्ट डोंट केयर। क्या जो भी जेम्स फोन लगा के बोलता है भाई तू क्या कर रहा है ये, और जेम्स बोलता है मैं तुझसे पूछना चाहूंगा भाई तू क्या कर रहा है ये। मैं तेरे बोलता था वुल्फ और डैन को लेके आ, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। इनफैक्ट तूने सीन और बिगाड़ दिया। इस बंदे को वुल्फ ने पीटा, इसका हाथ कटा तो थोड़ा तो कटा है, ये झटके लग रहे हैं एंड दिस डूड स्टिल स्माइलिंग। कौन रोकने वाला है? सो प्लीज मुझे भाई कैसे कर रहा है? ही भी लाइक अब तो खैर नहीं है तुम्हारी। आई डोंट थिंक अभी कोई है जो सुपर में हरा भी देगा। जो अगर ये हारेगा या मरेगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसको गन वाला ट्रीटमेंट ही मिलेगा कि बार बार लौंडे पे जंप करते ही रहेंगे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स। खैर जो भी अभी कीटे जेम्स ली को बोलता है तो मुझे प्रिजन भेज रहा है, इवन दो मैं तेरे प्लान का बहुत एसेंशियल पार्ट हूँ। और जेम्स ली भी सेम बात रिपीट करता है कि मैं भी जेम्स ली ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी। ये बंदा तेरे प्लान का बहुत बड़ा पार्ट हूँ, तो ये हरकतें मत कर प्लीज। देखो मेरे को उनके प्लान के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे किसी मेंबर ने बताया था कि जेम्स ली को अपर वर्ल्ड का किंग बनना है और कीटे को अंडरवर्ल्ड का किंग बनना है। कीटे वांट टू बिकम किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड जेम्स ली वांट टू बिकम किंग ऑफ अपर वर्ल्ड। ओहो खैर जो भी है, अभी डैनियल में लॉन्डो को उठा लेता है, फाइनली होश आ गया उनको। और दूसरी साइड पुलिस इसे कफ भी नहीं करने वाली। दे आर ऑल्सो श्योर, दे आर लाइक हम इसे नहीं पहनाएंगे हथकड़ियां। ये सीनियर बोलते हैं नहीं, इसे गाड़ी लोग भी डर रहे हैं। भाई वो जानवर है डरावना। और चलो यहाँ से। यहाँ पे बुसान का मेयर भी आता है और बोलता है ये मेरा ऑर्डर भी नहीं है, मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आए इस चीज के बारे में। तो हाँ कीटे बैठता है मजे में अपनी कैब राइड में, कितने आराम से है। ही भी लाइक चलो बेटा। बोलता है चलो सीओ लेके चलो मेरे को। ऑफ कोर्स जेम्स ली ने करा है चीज। अब इसके बाद सीन होता है, हम बुसान के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आते हैं जहां हम जेक और डैनियल को देखते हैं। जेक इज फाइन बिकॉज ही डिडंट फेस दैट मॉन्स्टर, बट डैनियल इज नॉट ओके बिकॉज हमने सामने किसी का हाथ कटते हुए देखा और जो सब कुछ हुआ डैनियल उसमें अपनी गलती मानता है और उसे पता लग रहा है कितना बुरा फील होता है व्हेन यू आर वीक। वैसे हाँ ये लोग यहाँ पे क्यों है, किसका वेट कर रहे हैं? वो वुल्फ का ट्रीटमेंट चल रहा है और खत्म हो जाता है। डॉक्टर बाहर आता है, बोलता है सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, बट पेशेंट ना कुछ कह नहीं सकते हैं, वो कोमा में चला गया है। हमने अपना बेस्ट करा पर इसका आगे हम कुछ गारंटी नहीं कर सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो कंप्लीटली रिकवर कर ले एंड वर्स्ट केस सिनेरियो वो कभी उठे ही ना। ये बात सुनकर जेक और डैनियल चलने जाते हैं और जेक बोलता है यार ज्यादा ध्यान मत दो इसी बात पे। डॉक्टर वगैरह ना बहुत एग्जैजरेट करके बोलते हैं। डैनियल आल्सो सेड मुझे पता है वो भाई किंग है बुसान का, वो ठीक हो जाएगा। कैसे बात डैनियल आस्क जेक तू यहाँ पे क्यों आया था, और जेक बोलता है मैं एक्चुअली जिनरैंक से मिलने आया था। पर उसको लाइटनिंग चोई ने बताया था कि बुसान में गैब्रियो किम का एक स्टूडेंट है, जाके उससे हेल्प ले, वो तेरे कुछ हेल्प कर दे, मे बी तू और क्या स्ट्रांग हो सकता है। वैसे अगर जेक थोड़ा पहले आता मे बी किसी का हाथ बच पाता। सच में थोड़ा सा लेट हो गया जेक। खैर अभी डैनियल पहले शुक्रिया करता है जेक का कि तेरी वजह से वो दरिंदा और नुकसान नहीं कर तो पाया। भाई मुझे नहीं लग रहा था कि वो बचता, मार देता है जिनरैंक को। तो तभी डैनियल को न्यूज की आवाज आती है, वो जाके देखता और देखता है ये क्या बकवास हो रहा है। न्यूज में बोला जा रहा है कि एक क्रिमिनल गैंग जो जिनरैंक ऑपरेट करता है उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिस वजह से यहाँ पे काफी लोग मारे भी गए और बुजुर्ग फिश मार्केट है वहाँ पे आग ही लग गई। मीडिया वाले मैक्सिको के जानवर की बात ही नहीं कर रहे हैं। डैनियल जेक से पूछ रहे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, रिपोर्टर क्या बोल रहे हैं ये। एंड जेक इज आल्सो कंफ्यूज्ड, ही डोंट नो हु इज बैकिंग हिज बिग ब्रदर। वेल कौन होगा वो अदर देन जेम्स ली, और कौन हो सकता है। ऑफ कोर्स उसने करा है सब। और अभी देखते हैं वो रेडी हो रहा है इस चीज के लिए। और जो पहले वाला जेम्स ली था, मतलब इसके पिंक बाल थे शायद से, आई एम कलर ब्लाइंड, जो भी बाल थे इसके, यू आर राइट, ब्लैक से हटके थे, तब थोड़ा अच्छे मूड में रहता, यूजुअली स्माइल कर रहा होता था ये। पर काले बाल में देखना है कैसा विलन सा बन चुका है। खैर अब ये मन में बोल रहा होता है कि तेरे में कोई चॉइस नहीं है डैनियल, तू मेरा राइट हैंड मैन बन के ही रहेगा, और चाहे मैं तेरे को अपने से अलग कर सकता हूँ पर तू मुझे अपने से अलग कभी नहीं कर पाएगा। ये तो वही वाली रोमांटिक बात हो गई है। तो मेरे को तो एक्चुअली चाहिए, आई नीड द मैन विद टू बॉडीज। और ऐसा होगा भी बिकॉज आज के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तब एक बंदा आता है जो बोलता है सब कुछ रेडी है, आप आ जाओ बाहर। हम बाहर नजार देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मीडिया ऐसे लोग आए हुए हैं, प्रेस वाले हैं लोग, और ये लोग भी कंफ्यूज है कि डीजी ने वहाँ पे क्यों बुलाया है। इन लोगों को लग रहा है मे बी उसके पोस्ट रिटायरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या मे बी चार्ल्स के बारे में कुछ और बताना चाहेगा वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर अभी डीजी आता है, फोटो खींचनी शुरू होती है, उसको ये मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आज कॉन्फ्रेंस किस चीज के बारे में है, क्या होने वाला है, आपका चार्ल्स के बारे में कुछ और बताने वाले हो। हमें
डीजी बैठता और बोलता है आज मैं कुछ रिवील करने वाला हूँ दैट विल शॉक द एंटायर नेशन। रिपोर्टर वाले पागल आते हैं कि यू विल शॉक द नेशन। अब क्या बताने वाले मैं चार्ल्स के बारे में। और डीजे आपको पता ना अभी नेशनल हीरो हो, क्या वापस से अपने शो बिजनेस में आने वाले हो। डीजे बोलता है नहीं, आई एम हियर टू अनाउंस दैट आई मेड अ डिसीजन। वो कौन सा उससे पहले डिसीजन मैं होने बताना वाला है? चाहूंगा चीजें मेरे लिए मुश्किल थी काफी। मैं काफी टाइम से सोच रहा था, पर जब चार्ल्स मरा एंड आई वाज एबल टू एक्सपोज हिज करप्शन फॉर द पब्लिक्स बेनिफिट, तो मैंने वो डिसीजन बना लिया। और सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप मुझे एक हीरो मानते हो, बट मैं नहीं मानता खुद को हीरो। मैंने बस अपनी सिंपली ड्यूटीज निभाई है। द एब्सोल्यूट इविल नोन एज चार्ल्स चोई वाज डिफीटेड, बट अब भी दुनिया में बहुत इविल एग्जिस्ट करते हैं एंड आई वांट टू फाइट। जैसे ये खुद भी तो है इविल। यार ये लेकिन बहुत माइंडेड बंदा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि डीजी को बहुत लोग देख रहे हैं इस टाइम। रिपोर्टर का यू वांट टू फाइट इविल, क्या मतलब है इसका मैं समझ नहीं पा रहा। क्या आप थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एंड डीजी स्ट्रेट अप सेज मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा हूं। इसी बात सुनकर मीडिया थोड़ा शौक आते हैं, लाइक आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हो, क्या मजाक है? पॉलिटिक्स पागल हो आप? हम आपको हीरो बोल रहे हैं, वो ठीक है, इतना मत करो। पॉलिटिक्स बच्चों का खेल नहीं है भाई। और ऐसे लेकिन भाई वो बच्चा नहीं है, उससे बड़ा पॉलिटिशियंस कोई हो ही नहीं सकता जेम्स ली से। पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर लेगी बस। वेल अगर इंडिया होता तो तुम्हें पता है क्या होता। खैर मीडिया बहुत कुछ बोलती है अभी जेम्स ली को, उसे मॉक करे कि भाई तुझे पॉलिटिक्स कुछ पता भी है तो कुछ कर भी पाएगा। कुछ उनका अच्छे पॉइंट जैसे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। मीडिया वालों को नहीं पता कि वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, क्या पॉलिटिक्स खेलता है। लालो पॉलिटिक्स तो बहुत नॉलेज है। कह रहा है मीडिया जो सा सवाल पूछ रहे जेम्स का जवाब नहीं देता। यहाँ पे पॉलिटिशियन आते हैं जो इलेक्टेड मेंबर हैं ऑफ द नेशनल असेंबली और वो बताते हैं डीजी तो हमारे साथ है बचुआ। और जो बंदा है ही इज 10 टाइम्स इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ब्रो डैम डीजी गॉट सम कनेक्शंस। और हाँ इसको हम पहले देख चुके हैं, जब चार्ल्स मरा था वो एक्सपोज हुआ था, हमने उसे देखा था, ये बोल रहा था ऑडियंस के भी तुम लोग मुझे वोट दो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा एंड ऑल दैट। खैर मीडिया वाले बोलते हैं कि क्या आपकी पार्टी बैकअप दे रही है डीजी को, और बोलता है हाँ हमारी काफी बातचीत हुई, हमने काफी मीटिंग करी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम मिस्टर डीजी को अपनी गैंग में ले रहे। सॉरी गैंग कह रहा हूं। गैंग बोलते बोलते गैंग ही दिमाग में बसा हुआ है। पार्टी में पार्टी में ले रहे हैं। गैंग बोलना भी ठीक ही है, यू नो व्हाई। खैर आगे भाई ये गैंग भी से कम भी नहीं है। आई लगाना शुरू आता है कि आई थिंक सो दिस मैन्स विजन विल टेक द सोसाइटी टू अ बेटर डायरेक्शन। और डिटेल तुम लोगों को बाद में बता देंगे। क्या इसके बाद मीडिया वाले से और सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। अरे बोलता है अरे डीजी मियां आप भी कुछ जवाब दो, आप भी कुछ बोलो कुछ। एंड ही सेज ऑफ कोर्स माय फेलो सिटीजंस, मैं डीजी मैं चाहता हूं कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट करूं जहां इविल एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए तो खुद को भी हटाना पड़ेगा। अगेन फॉर सेकंड टाइम मैं बोल रहा हूँ ये कल्ट बनाएगा पक्की बात। जो कल लीडर होता है वैसी बातें करता है टू मैनिपुलेट देयर ऑडियंस। फिर से बस सीन होता है और हम आते हैं फ्यूनरल हॉल में जहाँ पता लगता है तीन लौंडे नहीं बच पाए, नंबर 2 नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 6 का तो चलो ठीक है, मतलब रेस्ट इन पीस होमीज, मतलब ये ठीक है कह रहा हूँ कि गिडन पे अटैक करा था, बट उसने नंबर 2 पे इतना डडली अटैक करा कि नंबर 2 बच ही नहीं पाया। खैर बाद हमें वुल्फ भी दिखाया जाता है और ऑफ कोर्स बहुत रहा होता है अपने भाई को। ओह माय गॉड खो दिया उसने, साथ में अपना लेफ्ट हैंड भी। बस एक अच्छी बात है लौंडा कोमा से उठ गया, खुश होने कोई बात नहीं। हॉल में हम और भी बुसान के लौंडे देखते हैं, एवरीवन इज सैड, उन्होंने अपने भाई खो दिए। यहाँ पे जेक भी है और पूरी एलाइड भी। और तुम्हें पता है विंजन कैसा इंसान है, वो ज्यादा आंसू नहीं बहाता अनलेस उसकी बात हो। अभी वही पढ़ रहा होता है कि डीजे ने क्या डिसाइड करा कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। विंजन बोलता है नो वंडर दिस कंट्री इज सच अ मेस, इवन अ 2-bit सेलिब्रिटी लाइक हिम आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। इसी बात से जैक बोलता है भाई तेरे को भी एक सेलिब्रिटी बनना था बाय द वे, और तू फ्यूनरल में कम ऑन। खैर अभी हम जेक और डैन की थोड़ी कन्वर्सेशन देखते हैं एंड डैन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि नंबर 2 नहीं बच पाएगा, बिकॉज़ डॉक्टर ने बोला था वो बच जाएगा। जेक बोलता है भाई आई वाज आल्सो श्योर दैट, मैंने सुना कि वो नहीं बच पाया, बट नंबर 3 वो बच गए हैं। और प्लीज यार तू खुद को ब्लेम मत कर, उन लोगों को मरना तेरी गलती नहीं थी, ये सारे कीटे गलती है, उन सब लोगों को उस बंदे ने मारा है और तो उसको रोकना ट्राई कर रहा था भाई। कीते तो मतलब भाई उसको अकेला मत बाहर मत छोड़ो, कोई नहीं पूरे बुसान को ही खा जाएगा। और इस फ्रेम के अंदर 2 लौंडे पूरे टाइम सोते रह गए, एक अपना अनसन का सूरज और दूसरा रिची रिच। यार मतलब इतना तो गंदा नहीं पिटा था अपना जे कि वो सोता ही रह गया पूरे टाइम। खैर अभी जे ने जो सारा बोला डैन ने आई गेस नहीं सुना वो, बिकॉज वो बोलता है नहीं सारी मेरी गलती है, मतलब बात सुना है उसने, पर देखो गलती तो उसकी भी है इसके अंदर, बिकॉज उसने चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे पता था कुछ गलत हो सकता है, जेम्स ली कुछ तो प्लान कर रहा है, बट ही जस्ट लेट जेम्स ली डू हिज थिंग। डैन वही बोलता है जेम्स ली सारा प्लान सक्सेसफुल हुआ मेरी वजह से, सारी मेरी गलती है, मैं वीक हूं इसलिए मैं अपने लोगों को बचा भी नहीं पाया कीटे से। आगे बोलने वाला होता अगर मैं समझदार कीटे को नहीं बेचता तो बच जाते हैं सब लोग।
और स्ट्रॉन्ग होता, पर तभी जेक उसकी बात काटता और बोलता चिंता मत कर मैं उसे रोकूंगा। तो ऐसे डिप्रेस्ड मत हो यार, देख इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पता लग चुका है कि कीटे चाहता क्या है। अगर हम उसे ऐसे छोड़ देंगे देन देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल डू नेक्स्ट। उसका जो मन करेगा वो करेगा और उसके पास बड़ी पावर भी है, लाइक समवन वेरी स्ट्रांग इज बैकिंग हिम, बट आई प्लान टू स्टॉप हिम। और ऐसा इसलिए नहीं कि हम दोनों सेम बाप शेयर करते हैं, मेरे और उसकी जिंदगी दोनों की सिमिलर सी गई है, वी बोथ लिव्ड इन शैडोज, बट एक्सीडेंटली मेरे को समझ आया दैट वी बोथ आर परसुइंग डिफरेंट पाथ इन लाइफ। खैर जो भी डाल प्रिपेयर कर ले बिकॉज अ ग्रेट वॉर विल बिगिन नाउ। देख अगर तू डरता है तो रुक जा, मैं तो आगे बढ़ने को नहीं बोल लूंगा, बट मैं उसे रोक के रहूंगा बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई ये कैन बंदा है जिस पे इतना माय करेज पीपल। है। मैं उसे उन लोगों को नहीं मान दूंगा जिनकी मैं केयर करता हूँ। जे के बाद बोले चला आता है और जे के आखिरी वर्ड्स मन में होते हैं कीटे आई विल फाइट यू। और इसी के साथ कंप्लीट बुसान आर्क खत्म होती है। वैसे तो पहले खत्म हो गई थी और हमने एक और आर्क शुरू कर दी, ये बहुत छोटी सी, उसके बाद शुरू होगी एक बहुत बड़ी आर्क इंचियन वाली। मैंने सुना है लॉन्डे कह रहे थे वो कुछ 29-30 चैप्टर्स के आसपास। क्या इतनी बड़ी आर्क क्यों बना रहा है हेलो? खैर जो भी है मैंने सुना है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। एनीवेज उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी, जिन्हें मेरे 2 चैनल की वीडियो मैं तुम्हें मिलता हूं। सावरा। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन बुसान अर्क के पार्ट 3 में, जिसपे कि जिनरैंक के पास्ट के बारे में बताया गया। और भाई पास्ट तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था और स्टार्टिंग से ही दिखाया गया कि वो बहुत केयरिंग था अपने भाइयों के लिए। और गाइस ये बहुत ही पेनफुल था जब उसने अपना हाथ खो दिया और प्लस अपने भाई को भी खो दिया। और आई थिंक जेक नहीं आता तो जिनरैंक बचता ही नहीं। और भाई गीते क्या है, उसका हाथ ही काट के है, ऐसा लगता है जैसे उसके लिए इंसान कुछ है ही नहीं, जैसे सब्जी वेजिटेबल्स इसके लिए इंसान ऐसे चॉप करता है। भाई लोग वेजिस कट करते हैं, वो इंसान को ही कट कर देता है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।